Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my class, children. और आज एक बहुत 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 ही शानदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हूँ मैं। चलन क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज गिवन कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अजीब सा लग रहा होगा कि नंबर तो ऑलरेडी इरेशनल है, फिर भी इसको प्रूव करना है। कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव करेंगे, पर एक बात आपको इन्फॉर्म कर दूं पहले शुरू करने से पहले। बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार क्वेश्चन है वाला, और अक्सर ये क्वेश्चन 3 नंबर मिलता है पेपर के अंदर। अगर आपने ध्यान से समझ लिया, एक पैटर्न को फॉलो कर लिया अगर आपने, तो आपको 3 में से पूरे 3 नंबर मिलेंगे, आपको 2.5 नहीं मिलेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू से वन थिंग। एक बार ऊपर एक थ्योरम लिखिए, थ्योरम 1.3 एनसीईआरटी के अंदर है। थ्योरम इज गिवन कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी अगर एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 या कोई भी 4 का स्क्वायर 16 मान लिया, तो अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ देन P डिवाइड्स ए ऑल्सो। इसका यूज मैं आगे चले करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, राइट। अब एक बात सुनो सब लोग, जैसे मालूम है कि √5 इज इरेशनल, और इरेशनल होने के बाद भी इसको इरेशनल शो करेंगे। चलिए, एक वर्ड होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। जब भी इस तरह क्वेश्चन कभी सामने आते हैं तो वहां पर हम लोग एजम्पशन से शो करते हैं इसको, हम लोग कंट्राडिक्शन से शो करते हैं इसको हम लोग। जैसे कई बार क्या होता है, हम प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत पहले क्वेश्चन हुआ करते थे कि शो दैट अ लाइन इज हैविंग वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, और एक लाइन तो एक ही मिड पॉइंट होगा, फिर भी इसको शो करना है। या 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, शो करो उसको। तो वी यूज टू शो, उनको भी हम शो किया करते थे हम लोग। तो ये क्वेश्चन हम शो करते थे इनको कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन क्या है? जो चीज आपको शो करनी है उसका उल्टा लेकर चलना, उसका अपोजिट लेकर चलना। क्लियर? अब यहां पर क्या कहता है, हमें शो करना है इरेशनल, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो हम ये मान के चलेंगे कि सपोज √5 इज नॉट इरेशनल। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, अब ध्यान दो सब बच्चे। सपोज √5 अगर इरेशनल नहीं तो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर है। सपोज √5 इज अ रेशनल नंबर। सबको मालूम है कि विच नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स, दोज विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लीजिए, सो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू P/Q, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। भैया Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो P और Q है, दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। और सबको मालूम है कि विच नंबर्स आर को प्राइम, दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम इफ दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर। दे हैव नो कॉमन फैक्टर, ऐसा मान के चलना, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी उन बेचारों में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो यहां पर मैं को प्राइम लिख के नहीं चलूंगा, यहां पर मैं लिख के चलूंगा वेर P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी इनमें P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, अदर देन 1। मैं कभी इसमें को प्राइम लिखता नहीं हूं। रीजन एक बार बच्चे से मैंने पूछा, जैसे स्टेप करने से पहले बच्चे ने अपना बता दिया कि सर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। मैंने बच्चे से पूछा विच नंबर्स आर को प्राइम, सॉरी सर वो मुझे पता नहीं है। तो बच्चों रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आगे ध्यान दो। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो रेडिकल साइन है इसे हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सबको मालूम होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो प्यारे बच्चों √5 का स्क्वायर तो हो गया 5, और ये बन गया P² / Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
आई एम गेटिंग 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको फिलहाल मैं लॉक कर रहा हूं। यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से रखकर चलना सारे बच्चे आप अच्छे तरीके से। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां पर एक काम और भी कर सकते थे हम लोग, हम चाहते हम 5 को यहां पर इसको इंटरचेंज कर लेते, तो 5 को हम पी स्क्वायर के नीचे ले आता। तो इसका मतलब ये बोलते हैं कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो फिर आपकी ये वाली थ्योरम यहां पर अप्लाई कर लेते हैं उसको हम लोग। अभी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 को पी स्क्वायर के नीचे लाओ तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और 5 आपको मालूम है यहां पर भी साफ लिखा है, ध्यान रख के चलना कि p इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर चिल्ड्रन। और 5 डिवाइड्स, अगर ध्यान देके चलो, p स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। ये सब ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। सो इट मीन्स 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। इसको मैं नंबर 1 डालूंगा बेटा, बहुत ध्यान से क्या चला। अगर 5p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल साथ में दे रहा हूं, ध्यान देकर चलना सब बच्चे। जैसे मैं कहता हूं कि 5 डिवाइड्स, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड्स 625, 625 को डिवाइड करता है। जानते हो व्हाट इज 625? 625 इज द स्क्वायर ऑफ क्या? 25। तो 5 डिवाइड्स 25 स्क्वायर। तो सोच के बताना, अगर 5 25 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 5 25 को डिवाइड नहीं करेगा? ये सब लोग ध्यान रख के चलना। जब स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा, सब ध्यान रख के चलना। अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? यहां सब लोग ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद अगला स्टेप, हम कुछ यहां पर एक चीज और एज्यूम करेंगे, पता क्या? लेट p इज इक्वल टू 5m। ये हम एज्यूम करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको शो करना है √3 तो p इज इक्वल टू लेकर चलोगे 3m। अगर आपको शो करना है √2 तो यू विल टेक p इज इक्वल टू 2m। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करता हूं तो p का स्क्वायर तो बन गया बच्चों p स्क्वायर। 5m का स्क्वायर क्या बन जाएगा? चलो पहले 5m होल स्क्वायर लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे उसको। सो दिस वी आर गेटिंग p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। ये मिला। अब क्या करेंगे, हम इस p स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इस वाले क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, जो ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है, ये लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन दिस इक्वेशन। या p स्क्वायर के प्लेस पे यहां पुट करेंगे हम लोग, तो मालूम है क्या मिलेगा। और या फिर एक काम करते हैं, चलो छोड़ो बात को, हमें 9th क्लास की प्रॉपर्टी और भी मालूम है, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब लोग ध्यान देकर चलना। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। p स्क्वायर दोनों में सेम आ रहा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब दोनों p स्क्वायर सेम हो गए तो प्यारे बच्चों ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं जिससे आपको थोड़ी आसानी पड़े। इसको कहो तो ऐसे कर लेते हैं, a मान लें, हालांकि क्वेश्चन हमारे पास में a मान लेते हैं, चलो इसको b मान लेते हैं। हालांकि पहली बार मान रहा हूं पर चलो मान लेते हैं। तो फ्रॉम a एंड b क्या मिलेगा? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। माय डे चिल्ड्रन, 5 से 25 कैंसिल होगा हमारा, इसको मैं आगे यहां लेकर चलूंगा आपके लिए। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल 25, तो 5 से 25 यही कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों? हमारे पास बचेगा देयरफॉर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर।
अब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m²। अब दोबारा पीछे आओ, आपको मालूम है यहां पर कुछ मिला था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q², और हमने क्या लिखा था कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा 5 डिवाइड्स q², राइट। तो चिल्ड्रन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m² लिखा है, तो अगर 5 को q² के नीचे लाऊंगा तो क्या हो गया, यानी कि 5 डिवाइड्स q²। तो लिखते हैं, सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स q²। और प्यारे बच्चों, अगर 5 q² को डिवाइड करता है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। इस पे डालूंगा मैं नंबर 2। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से एक चीज को देखो, जरा फर्स्ट को पढ़ा जाए। फर्स्ट में लिखा है कि इट मीन्स 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। सेकेंड आई हैव रिटन इट मीन्स 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। मीन्स 5 एक ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड करता है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, क्लियर, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, पहले का 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, सेकेंड इज गिवन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं, दोनों को मिक्स करने में मुझे ये मिलेगा 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ, दोनों को डिवाइड करता है। तो यहां लिख के चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 डिवाइड्स p एंड q बोथ। इसका मतलब जानते हो, यानी कि p और q दोनों नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर 5 एक कॉमन फैक्टर है। यानी कि दोनों नंबर कह सकते हैं कि 5 का मल्टीपल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मल्टीपल ही मान के चलना, अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, सपोज को मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने 15 मान लिया, राइट। तो उस कंडीशन में अगर दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो मैं आपके लिए इसको भी लिखे जा रहा हूं कि देयरफॉर 5 is a common factor. This is important. 5 is a common factor of P and Q. और हमने क्या एज्यूम किया है कि where P and Q have no common factor, but we have assumed that P and Q have no common factor. So इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने एजम्पशन मानी थी वो गलत साबित हुई हमारी वो। So therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong children। और फाइनली हमारा क्या प्रूव हुआ, हेंस अगर हमारी एजम्पशन ही गलत हो गई तो इसका मतलब जो सेंटेंस लिखा है, इसने कहा कि √5 को रिलेशन शो करना है, इसका मतलब करेक्ट है वो चीज। तो हेंस √5 इज इर्रेशनल। सिंपल प्रूफ, कोई डिफिकल्टी नहीं। शुरू में बच्चे लैंग्वेज को देखकर डरते हैं। मैं काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं सब बच्चों को। होमवर्क पता क्या होगा, इसको देखकर आप लोग √2, √3, √7, √11 ये 4 नंबर प्रूफ कर देना बिल्कुल सेम लैंग्वेज देखकर। क्वेश्चन अगर 3 नंबर का, तुम्हारे 2.5 नहीं आने की मेरी गारंटी है वाली, राइट चिल्ड्रन। So thank you very much and all the best.